हेलो अंशियल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ह्वेसांग की बुक्स को लेकर वियिंग और वांग जी जैसे ही उस स्टोर रूम से बाहर निकलते हैं बहुत जोर से बारिश होने लगती है। वो दोनों भागते हुए पास ही की एक नैरो गली में चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। भारी बारिश की वजह से रोड भी धीरे धीरे खाली हो गई थी। अब वो दोनों बिल्कुल अकेले थे और उनके ऊपर बारिश की तेज बूंदें गिर रही थी। बादल भी बहुत जोर जोर से गरज रहे थे जिससे साफ पता चल रहा था कि मौसम जल्दी ही नहीं थमने वाला है। वियिंग कहता है, मैं सोच रहा था कि कम से कम हम रेस्टोरेंट तक तो पहुंच ही जाते। लंजा, हम बहुत अनलकी हैं, शायद हमें भागते हुए जाना चाहिए। हम उस रेस्टोरेंट तक तो जा ही सकते हैं ना जिसके बारे में तुम्हारे ब्रदर बात कर रहे थे। क्या वो यहाँ से बहुत दूरी पर है? ऐसा कहते वक्त वियिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा कपकपा रही थी क्योंकि वो घर से कुछ भी वार्म पहनकर नहीं आया था। सडनली वियिंग को अपनी बॉडी पर कुछ वार्म फील होता है। वांग जी ने अपने पाउच से ओवरकोट निकालकर वियिंग के शेकिंग शोल्डर्स पर ढक दिया था। वो वियिंग के बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें झुकी हुई थी और वो वियिंग के उस ओवरकोट को आगे से टाई कर रहा था। वांग जी का ब्यूटीफुल फेस वियिंग को दिख रहा था। उसके लॉन्ग आईलैशेस वियिंग को दिख रहे थे। जैसा कि ह्वेसांग ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर वियिंग बिना कोट के जाएगा तो वांग जी उसे अपना कोट देगा, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वांग जी अब उसके बहुत नज़दीक था। वियिंग के अपर बैक पर जो हुड था, वांग जी अब उसे उसके हेड पर लेकर आ रहा था। वांग जी की वार्म ब्रीथ वियिंग को फील हो रही थी। वियिंग ने कुछ टाइम पहले ही उसे हग किया था और इस बार की फीलिंग उससे बिल्कुल अलग थी क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही उसके नज़दीक था। जैसे ही उस वाइट फर वाले हुड को पहनाकर वांग जी अपना हाथ हटाने ही वाला होता है, तभी वियिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वांग जी की आंखों में देखने लगता है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो गई थी। वांग जी की आंखें नर्वस हो जाने की वजह से बार बार इधर उधर देख रही थी। वियिंग अचानक उससे कहता है, लंजा, मेरी तरफ देखो। जैसे ही वियिंग ऐसा करता है, वांग जी की पूरी अटेंशन उसकी तरफ आ जाती है। वांग जी की आंखों में वो लुक बाकी दिनों से बिल्कुल डिफरेंट था। ऐसा लग रहा था कि वांग जी इस वक्त कभी भी उसे ऑर्डर दे सकता है कुछ भी करने के लिए, और वियिंग हमेशा वांग जी को ऐसे ही देखते रहना चाहता था। अचानक से वो वांग जी की आंखों में देखते ही देखते उससे कह देता है, लंजा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वांग जी एकदम से शॉक्ड रह जाता है, पर दोनों के बीच में कंप्लीट साइलेंस था। बारिश की आवाज़ और भी ज़्यादा लाउडर सुनाई दे रही थी। वांग जी की आंखें अभी भी एकदम वाइट थी और वो कुछ नहीं कह पा रहा था। वियिंग का चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा प्लान नहीं किया था और वांग जी की तरफ से ऐसा शॉकिंग रिएक्शन बिल्कुल नहीं सोचा था। सडनली वांग जी अपने हाथ वियिंग से छुड़ा लेता है और उससे कहता है, तुम्हें इस तरीके की बातों को लेकर मजाक नहीं करना चाहिए वियिंग। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह बिल्कुल काम थी। वियिंग उससे कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वांग जी अब उसकी रिस्ट को पकड़ लेता है और उससे कहता है, वियिंग, तुम फ्लर्ट करते वक्त कभी भी सीरियस नहीं होते हो। वियिंग अब शांत नहीं रह सकता था। वो वांग जी से कहता है, ये सच है लंजा, तुम इतनी ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा। वांग जी के फेस पर अभी भी डाउट दिख रहा था। वो वियिंग से कहता है, किसी को एडमायर करने में और उसी के लिए उस तरीके की फीलिंग्स रखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है वियिंग। ऐसा कहकर उसने वियिंग की रिस्ट को छोड़ दिया था और उससे एक कदम पीछे चला गया था, पर वियिंग फिर से अपना हाथ उसकी तरफ ले जाता है। वियिंग उससे कहता है, लंजा, मैं सीरियस हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता? क्या मैं नहीं जान पाऊंगा कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या हैं? वांग जी उससे कहता है, तुम श्योर नहीं हो। वियिंग कहता है, और तुम्हें ये बात कैसे पता? अचानक से वियिंग की बैक वॉल पर हिट होती है। उसके दोनों हाथों को वांग जी एक रफ फोर्स के साथ पकड़ लेता है और अब वियिंग के मुंह में एक टंग थी और वांग जी उसके लोअर लिप्स पर बाइट कर रहा था। वियिंग का पूरा चेहरा एकदम लाल हो जाता है, पर वो वांग जी से अलग नहीं होता। वांग जी उससे अलग होता है। वो वियिंग से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसकी नज़र वियिंग के वेट पिंक लिप्स पर जाती हैं। वियिंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड और शॉक्ड दिख रहा था। वियिंग ने ये सब कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर दूसरी तरफ उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था और वो चाहता था कि वांग जी ऐसा फिर से करे। आखिरकार अब वो खुद वांग जी की तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है, लंजा, प्लीज़ एक बार फिर से करो ना। वांग जी के मुंह से एक आवाज़ निकलती है जैसे वो कोई एनिमल हो और वो वियिंग के लिप्स को एक बार फिर स्टार्विंग मैन की तरह कैप्चर कर लेता है। वो अपना पूरा फोर्स लगा रहा था। उन दोनों के टीथ आपस में क्लैक्ट हो रहे थे।
वांग जी के लार्ज हैंड्स ने वुयिंग की रिस्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था। वुयिंग के मुंह से सडनली आवाज़ें निकलने लगती हैं। वांग जी कंटिन्यू से लिक कर रहा था। जब वुयिंग से बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपने आप ही अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। उसकी सांस बहुत ज़ोर से चलने लगती हैं। वांग जी अब उसकी नेक पर अटैक करता है और उसकी नेक पर सकिंग और बाइटिंग करने लगता है। उसके हाथ वुयिंग के चीक्स पर थे और दूसरा हाथ उसकी पोनी टेल में था। वांग जी अब वुयिंग की जॉ लाइन के नीचे बाइट कर लेता है, उसकी नेक पर बाइट कर लेता है और उसके बाद उसके शोल्डर्स पर बाइट करता है। उसके बाद वुयिंग उससे कहता है, लंजा क्या कर रहे हो? वांग जी अब वुयिंग के उसी ओवरकोट से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वुयिंग सॉफ्टली उससे कहता है, लंजा। अचानक से वांग जी तुरंत उससे अलग हो जाता है और अपना सिर नीचे झुका लेता है। वो वुयिंग से आंखें नहीं मिला पा रहा था। कुछ टाइम बाद वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वुयिंग क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? उसकी नज़रें बार बार वुयिंग की नेक पर जा रही थी जहां उसने बहुत ज़ोर से बाइट कर लिया था। वुयिंग जो कि वांग जी की किस में पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका था, वो कुछ टाइम तक उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। वांग जी अब नर्वस होते हुए फिर से उससे पूछता है, वुयिंग क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? वुयिंग जब अपने होश में आता है तो उससे कहता है, बिल्कुल नहीं लंजा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वांग जी अभी भी वुयिंग की बात से कन्विंस्ड नहीं दिख रहा था। तो वुयिंग उससे कहता है, लंजा अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ रफ हो तो तुम्हें बेटर फील होगा? ये सुनकर वांग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो वुयिंग से कहता है, शेमलेस। वुयिंग हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा मैं बहुत खुश हूँ, एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे। वांग जी उससे कहता है, बिल्कुल नहीं। वुयिंग अब सीधा वांग जी को गले से लगा लेता है और अपना चेहरा उसकी नेक में छुपा लेता है। वांग जी भी तुरंत उसे कस के पकड़ लेता है। एक सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे की सेंट में खो गए थे। वुयिंग को कभी भी इतना सेफ पहले फील नहीं हुआ था जितना उसे वांग जी की बाहों में फील हो रहा था। वुयिंग उससे कहता है, और गगा पहले मैं इस बात को लेकर डरा हुआ था कि अगर तुम्हारे अंकल को पता चला कि तुमने पॉर्न बुक देखी तो उनका क्या हाल होगा। पर ज़रा इमेजिन करो अगर उन्होंने अपने नेफ्यू को इस तरह मुझे फोर्स्ड किस करते हुए देख लिया होता तो शायद वो तो पागल ही हो जाते, वो भी पब्लिक प्लेस पर। मैं वैसे भी उनकी नज़रों में बहुत खटकता हूँ, मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। वांग जी इस बात पर डिसएग्री करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है वुयिंग। वुयिंग उससे कहता है, और गगा मुझे अच्छे से याद है वो तुम ही थे जो ऑल द टाइम मुझे शेमलेस और रिडिकुलस बुलाते रहते थे। एक भी मौका नहीं छोड़ा तुमने मुझे गालियाँ देने का। वांग जी उससे कहता है, ये दोनों वर्ड्स तो अभी भी सच ही हैं। वुयिंग कहता है, लंजा तुम कितने मीन हो, मुझे इतनी बुरी तरह किस करने के बाद, मेरा पहला किस चुरा लेने के बाद मुझसे इस तरीके की बातें कर रहे हो। पब्लिक प्लेस पर मेरी इज्जत जा चुकी है, अब मुझसे कौन शादी करेगा लंजा? ऐसा कहकर वो पाउट बनाने लगता है। वांग जी की आर्म्स उसके अराउंड और भी टाइट हो जाती हैं और वो वुयिंग से पूछता है, पहला किस? वुयिंग कहता है, ऑफ कोर्स वो मेरा पहला किस था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या लोगों को किस करता रहता हूँ? मुझे पता है कि मैं अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, पर मैं अपनी पैदाइश से ही बहुत इनोसेंट हूँ लंजा। वांग जी लाइटली वुयिंग के उस नेक बाइट पर हाथ फहराता है और उससे कहता है, पर अब नहीं हो। वुयिंग का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है और वो अपना फेस कवर करते हुए कहता है, लंजा ये क्या था? तो तुमने भी अब मुझे टीज करना शुरू कर दिया है। वांग जी उसकी बातों से सेटिस्फाइड दिख रहा था। इस तरह वो दोनों अब हाथों में हाथ दिए आगे जाने लगते हैं। वुयिंग कहता है, अब हम कुछ खाने के लिए चलते हैं, डिनर टाइम हो रहा है। वांग जी अपने पाउच में एक अम्ब्रेला लेकर भी चला था। वो तुरंत अपना अम्ब्रेला निकालता है और वो दोनों उस अम्ब्रेला को शेयर करते हैं। वुयिंग पूरी तरीके से वांग जी से चिपका हुआ था और वांग जी ने भी अपना हाथ वुयिंग की वेस्ट पर रखा हुआ था। वो दोनों पास ही के एक रेस्टोरेंट में आकर रुक जाते हैं। वांग जी अम्ब्रेला बंद करता है और वुयिंग की बॉडी से अपना हाथ हटाता है। काउंटर पर जाने के बाद काउंटर पर जो बैठा हुआ था वो तुरंत वांग जी को पहचान लेता है। यंग मास्टरलैंड, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, क्या आप यहाँ डिनर के लिए आए हैं? वांग जी तुरंत हाँ कर देता है। रेस्टोरेंट ओनर उन दोनों को बेस्ट टेबल पर ले जाने का ऑर्डर दे देता है। बेस्ट टेबल पर पहुंचने के बाद वुयिंग चुपके से वांग जी के कान में कहता है, लंजा मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ आना चाहिए था, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस बेस्ट टेबल के लिए पे कर पाऊँ। वांग जी उससे कहता है, तुम्हें पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वुयिंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है? मैं तुम्हें पे बैक करना चाहता था तुम्हारे सपोर्ट के लिए, इसलिए मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में लेकर आया, पर इसके बाद तो मेरे ऊपर तुम्हारा कर्ज और भी ज़्यादा चढ़ जाएगा।
वांग जी उससे कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे ऊपर कर्ज चढ़ा रहा हूँ वेइंग। वेइंग उससे कहता है, अर्गगा प्लीज़ इस तरीके की सेंटीमेंट बातें मत करो, मुझे कम से कम कुछ तो पे करने दो ना मेरी तरफ से। वांग जी उससे कहता है, वेइंग मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में किसी भी तरीके का डेप्थ हो। तुम्हारी कंपनी ऑलरेडी मेरे लिए एक रिवॉर्ड है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वेइंग उससे कहता है, लंजा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना स्वीट बनने की? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना दिल अंदर से निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूं? ऐसी बातें तुम क्यों करते हो? मेरा फेस इस लायक नहीं कि तुम्हारी इस फ्लर्टिंग को झेल पाए। अगली बार से ऐसी बातें करने से पहले तुम्हें मुझे वार्निंग देना होगा, वरना मैं सच कह रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। वांग जी इस बात पर मुस्कुराने लगता है तो वेइंग कहता है, स्माइल तो तुम मेरे सामने बिल्कुल मत करना लंजा, इससे तो मैं बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगा। वांग जी ये सुनकर कहता है, रिडिकुलस। तभी वेटर वहां आता है और उन दोनों के लिए ड्रिंक सर्व करता है। अब वो वेटर उन दोनों का ऑर्डर लेने लगता है तो वेइंग कहता है, लंजा क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की पसंद का कुछ ऑर्डर करें। वांग जी को ये आइडिया अच्छा लगता है। वेइंग कहता है, लंजा तुम्हें थोड़े स्पाइस से प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि मुझे पता है क्लाउड रेसेस में स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं बनता। वांग जी कहता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन दोनों का ऑर्डर लेने के बाद वेटर वहां से चला जाता है। अब वेइंग वांग जी से कहता है, क्या तुम ज़ेवुजुन के साथ अक्सर यहाँ आते हो? वांग जी कहता है, हाँ हम अक्सर आया करते थे, पर जब से ब्रदर सेक लीडरशिप में बिजी हो गए हैं तब से हमारा यहाँ आना कम हो गया है। वेइंग अब उससे कहता है, लंजा क्या तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहोगे, अपने पेरेंट्स के बारे में? वांग जी कहता है, मैं अपने फादर को तो ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता, पर मुझे बस अपनी मदर याद है, वो भी थोड़ा बहुत लंबा समय हो चुका है। ऐसा कहकर वांग जी काफ़ी सैड दिखने लगता है तो वेइंग कहता है, हम दोनों की ही लाइफ बहुत ज़्यादा सैड रही है लंजा, ये सब अब नहीं चलने वाला। मैं बिल्कुल आगे जाकर ऐसा नहीं होने दूंगा अर्गगा। अब से हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी भी लोनली फील नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ लंजा। वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी अचानक वेटर वहां आता है और थोड़ी सी आवाज़ करता है। वेइंग और वांग जी तुरंत दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो वेटर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आप दोनों को इस तरह इंटरप्ट करना पड़ा। वो फूड ट्रेस टेबल पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वेइंग हंसते हुए वांग जी से कहता है, अर्गगा ये देखो हमने क्या किया। वो बेचारा पुअर वेटर हम दोनों को आंखों में आंखें डालते हुए देख भी नहीं पाया। अब तो पक्का पूरे टाउन में हम दोनों के बारे में अफवाहें फैलने लगेंगी। वांग जी उससे कहता है, ये उसकी गलती थी जो वो हम दोनों को साथ देखकर शॉक्ड हो गया। तुमने मेरा कोट पहना हुआ है, यही देखकर उसे समझ जाना चाहिए था। ये सुनकर वेइंग कहता है, अर्गगा तुम तो सच में काफी ज्यादा शेमलेस हो। वांग जी चॉपस्टिक उठाकर वेइंग के हाथ में दे देता है और उसे खाने का ऑर्डर देता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। वेइंग हमेशा की तरह खाते वक्त बातें किए जा रहा था और वांग जी उसकी बातें सुन रहा था। वांग जी ने वैसे तो वेइंग के चिली फूड को खाने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था, पर उसने सेकंड ट्राई नहीं लिया था और उस चिली सूप को पीने के बाद काफी सारा पानी भी पिया था। डिनर कर लेने के बाद वांग जी कुछ समय के लिए वहां से गायब हो जाता है, वेइंग को ये बिना बताए कि वो कहाँ जा रहा है। जब वांग जी वापस लौटता है तो वेइंग को पता चलता है कि वो उन दोनों का बिल पे करने के लिए गया हुआ था। अब वो दोनों फिर से अम्ब्रेला का सहारा लिए क्लाउड रिसेस तक पहुंच जाते हैं। अब वांग जी वेइंग को वहां तक ड्रॉप करता है जहां उसका गेस्ट हाउस था, जहां वो और जेंगछा ठहरे हुए थे। वेइंग वांग जी को देखकर कहता है, लंजा मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, मैं तो ऑलरेडी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। वांग जी ने वेइंग से अपना कोट वापस नहीं लिया था और वो उसे अपना अम्ब्रेला भी देते हुए कहता है, फिलहाल के लिए तुम ये रख लो वेइंग, मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। वेइंग कहता है, पर तुम कैसे जाओगे, बारिश अभी भी हो रही है। वांग जी कहता है, मुझे इस वेदर की आदत है, इसे तुम ही पहने रहो। वेइंग हंसते हुए कहता है, लंजा मैं भी ये ठंड सहन कर लूंगा, मैं इतना भी डेलिकेट नहीं हूँ। वांग जी कहता है, सिर्फ इतना सा रीजन नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें थोड़ी सी भी ठंड लगे। वेइंग उससे कहता है, लंजा। वो तुरंत वांग जी को अपनी तरफ खींचकर उसे एक फोर्स्ड किस कर लेता है। वो उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस तरीके की बातें करने से पहले मुझे वार्निंग दिया करो। तुम इतने शेमलेस क्यों हो, जैसे कि तुमने ये सब के लिए पहले से प्रैक्टिस की हो। वांग जी कहता है, मैं सिर्फ ऑनेस्ट बातें कह रहा हूँ वेइंग। वेइंग कहता है, ठीक है लंजा, अब शायद हमें जाना होगा, तो कल हम क्लास में मिलेंगे ना, टेस्ट के दौरान।
वांग जी सिर्फ कहता है और वुयिंग को एक क्विक किस कर लेता है और उससे कहता है ये गुड बाय किस है। वुयिंग हंसने लगता है और तुरंत वांग जी को भी एक किस करते हुए कहता है गुड नाइट लंजा। वांग जी वहाँ से जाने लगता है और वुयिंग वहीं खड़े होकर उसे देखता है जब तक वांग जी अंदर ना चला जाए। उसके बाद वो भी अपने रूम में आ जाता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ये क्यूट सा पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।